नमस्कार दोस्तों। हमारा पड़ोसी देश चाइना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और अभी हाल ही में चीन के द्वारा एक ऐसा स्पाई ड्रोन जो मक्सर है मॉस्किटो बनाया गया है। इसके जरिए चीन जो है ऐसे दुर्लभ इलाकों में भी जासूसी कर पाएगा जहां पर ह्यूमंस या बड़े बड़े ड्रोन्स को चीन नहीं भेज सकता। और इस ड्रोन को अब चीन की जो सेना है उसमें शामिल किया जाएगा और इसके जरिए चीन की सेना और चीन का जो जासूसी सिस्टम है वो इससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार इसका वज़न कितना है, इसकी लेंथ कितनी है और इसके साथ ये कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। और इसके साथ साथ इस तरीके के ड्रोन्स और दुनिया में कौन कौन सी देश बना रहे हैं, कौन कौन सी देशों के पास है और इन सब में भारत किस जगह पर स्टैंड करता है, यानी भारत के पास माइक्रो ड्रोन सिस्टम है या नहीं, या भारत डेवलप कर रहा है। इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब खबर की बात करें तो खबर है चीन का मक्सर ड्रोन क्या है जो तस्वीरें, ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उन्हें कैप्चर करने में सक्षम है। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो चीन का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी NUDT द्वारा विकसित यह मक्सर समान सूक्ष्म ड्रोन हाल ही में चीनी सैन्य जो टीवी चैनल है CCTV-7 इस पर दिखाया गया है, जिससे इसकी गैर जानकारी, जासूसी और युद्ध उपयोग क्षमता है उस पर वैश्विक चिंताएं इससे और ज़्यादा तेज़ हो गई है। यानी चीन का एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा इस मॉस्किटो टाइप के ड्रोन को भी हाल ही में डिज़ाइन किया गया है और इसको चीनी जो सैन्य चैनल है CCTV-7 इस पर इसके बारे में दिखाया गया है। और इसे देखते ही वैश्विक स्तर पर चिंताएं और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं क्योंकि इसका जासूसी और युद्ध में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और इसे अभी हाल ही में चीन का जो टीवी चैनल है उस पर भी दिखाया गया है और इसके जो डिफेंस सेक्रेटरीज हैं और बड़े बड़े चीन के अधिकारी हैं उनके द्वारा इसे ट्विटर पर भी ट्वीट किया गया था। अब इसके आकार और निर्माण की बात करें तो इसकी लंबाई है वो लगभग 1.3 सेंटीमीटर और उसके साथ जो इसका वजन है वो 0.3 ग्राम से भी कम है। इसमें दो पत्ती जैसी पंख हैं जो तेज़ी से फड़फड़ाते हैं और इसके अलावा 3 महीन तार जैसे पैर हैं जो इसे लैंडिंग और पार्सिंग करने में मदद करते हैं। यानी इस मक्सर टाइप के ड्रोन का जो टोटल लेंथ है, लंबाई है वो 1.3 सेंटीमीटर है और इसके साथ इसका जो वजन है वो 0.3 ग्राम से भी कम है। इसमें 2 पंख लगे हुए हैं जिनसे ये तेज़ी से फड़फड़ाता है और इसके साथ इसमें 3 महीन तार भी लगे हुए हैं, 3-4, जिनसे ये लैंडिंग करता है और इसके साथ पर्सिंग करने में ये हेल्प करते हैं। अब इसके कैमरा, माइक्रोफोन, सिग्नल सिस्टम की बात करें तो ड्रोन में अल्ट्रा मिनी माइक्रो कैमरे और माइक्रोफोन लगे हुए हैं जो छवियाँ, ध्वनियाँ, इलेक्ट्रॉनिक संकेत कैप्चर करने में सक्षम है। कथित रूप से ये रडार से छुपे हुए रह सकते हैं और स्मार्टफोन जैसी कंट्रोल डिवाइस से संचालित हुए हैं। यानी इस ड्रोन में जो अल्ट्रा मिनी माइक्रो कैमरा है वो लगा हुआ है, इसके साथ इसमें माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं जिनके थ्रू ये छवियाँ कैप्चर करने में, ध्वनियाँ सुनने में और इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल हैं उन्हें कैप्चर करने में सक्षम है। ये रडार से भी चिपक के रह सकता है और इसके साथ साथ इसे स्मार्टफोन जैसे कंट्रोल डिवाइसेस के थ्रू आसानी से इस स्पाई ड्रोन मॉस्किटो को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी संचालन क्षमता और चुनौतियों की बात करें तो इसके बायोनिक डिज़ाइन की वजह से यह जटिल और इंडोर वातावरण जैसे सरकारी और सैन्य परिसरों में गोपनीय निगरानी कर सकता है। हालांकि इसके छोटे आकार के कारण बैटरी क्षमता, ऑपरेशन समय सीमित होता है और नियमित प्रतिस्थापन या रिसर्च की आवश्यकता इसमें होती है। यानी इसका जो डिज़ाइन है बायोनिक, इसकी वजह से ये जटिल इंडोर वातावरण जैसे कि सरकारी दफ्तर हो गए, सैन्य दफ्तर हो गए, इन सब में ये आसानी से गोपनीय निगरानी आसानी से बगैर किसी परेशानी के रख सकता है। और इसके साथ इसका जो बैटरी का आकार छोटा है इस वजह से इसकी जो ऑपरेशन टाइम है वो सीमित हो सकता है और नियमित प्रतिस्थापन और रिचार्ज की इसमें आवश्यकता हो सकती है। यानी एक बार इसे चार्ज करके निगरानी के लिए भेजा जा सकता है और उसके बाद जैसे इसकी बैटरी ख़त्म हो इसे वापस लाया जाए और उसके बाद फिर इसे दोबारा से वहाँ पर भेजा जाए और वहाँ दोबारा से इसकी निगरानी की जाए। तो इसका प्रतिस्थापन और रिचार्ज के जरिए इसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है।
अब इसके वैश्विक संदर्भ में इसकी उपयोगिता और इसके समान विकास की बात करें तो यह कदम वैश्विक सूक्ष्म ड्रोन उन्मुखीकरण में आगे बढ़ने जैसा है और इसमें सैकड़ों देश इसी श्रेणी में और इसी सिस्टम में इस तरीके के सिस्टम विकसित कर रहे हैं। नॉर्वे का ब्लैक हॉर्नेट ये 6 इंच लंबा है और सैनिकों के माध्यम से इसे उपयोग में है, यानी फ्लाइट इमेजिंग और इसके साथ कम शोर के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइनित है। यानी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा देश आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके सिस्टम विकसित कर रहे हैं। और नॉर्वे का जो ब्लैक हॉर्नेट है ये 6 इंच लंबा है और इसे सैनिकों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसे फ्लाइट में इमेजिंग और कम शोर करने जैसे इलाकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी इसके ज़रिए इतना ज़्यादा शोर नहीं होता कि इस पर किसी का ध्यान जाए और ये आसानी से जासूसी कर सकता है। अमेरिका और हार्वर्ड का रोबो भी ये एक वीडियोग्राफी पर्यावरण सर्वेक्षण अनुसंधान में उपयोग युक्त लेकिन अभी तक सैन्य इस्तेमाल न होकर अनुसंधान क्षेत्र में ही सीमित है। यानी अमेरिका के द्वारा भी और हार्वर्ड के द्वारा रोबो भी बनाया गया है। इसका उपयोग वीडियोग्राफी पर्यावरण और सर्वेक्षण इसके साथ अनुसंधान में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इसका अभी तक सैन्य उपयोग नहीं किया गया है, ये सिर्फ अनुसंधान तक ही सीमित है। अब इसके संभावित खतरे और उपयोग की बात करें तो जासूसी में यह व्यक्तियों या गोपनीय वार्तालापों को ट्रैक कर रिकॉर्ड किया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र जहां पर बड़े ड्रोन पहुंचने में सक्षम नहीं है। यानी ऐसे जगह पर जहां पर कुछ सैनिक या गोपनीय रूप से कोई व्यक्ति वार्तालाप कर रहा है तो उनको आसानी से इसके थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसकी वॉइस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसी जगहों पर जहां पर बड़े बड़े ड्रोन पहुंच करके इस तरीके की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उस जगह पर ये रिकॉर्डिंग कर सकता है। इससे जासूसी सिस्टम बहुत ज़्यादा इसका बेहतर होगा। अब इसका साइबर और जैविक बायो थ्रेट में उपयोगिता की बात करें तो जैसे कि ट्रेसी फॉलोज ने इंगित किया है कि स्वायत्त हथियार या रोग जनकों का पेलोड इस पर लगाया जा सकता है, यानी इसे एक जैविक हथियार के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके बारे में इंगित किया गया था, जो ट्रेसी फॉलोज नामक एक व्यक्ति है उसके द्वारा बताया गया है कि इसका उपयोग रोग जनकों का पेलोड ले जाने में भी किया जा सकता है, जिससे हत्याएं और जैविक हमले काफ़ी ज़्यादा इससे संभव हो सकते हैं। यानी इस पर कुछ इस तरीके के जैविक तत्व या कीटाणु और वायरसेस लाए जा सकते हैं और जिनके जरिए काफ़ी ज़्यादा हत्याएं और जैविक हमले संभव हैं। यानी इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से भी किया जा सकता है। गोपनीयता और नैतिकता की बात करें तो नियमों में कमी और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ पाए जाने तक इन ड्रोन्स की निगरानी संभावित रूप से अधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकती है। यानी जब तक इन ड्रोन्स के संचालन के लिए कोई नियम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां नहीं बनाई जाएंगी तब तक इन ड्रोन्स का दुरुपयोग भी हो सकता है और इनके जरिए जो मानवाधिकार हैं, जो अधिकार हैं, उनका उल्लंघन भी किया जा सकता है। यानी इनके थ्रू ऐसी गतिविधियां भी रिकॉर्ड की जा सकती हैं जो घिनौनी हो सकती हैं और ऐसा रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। इस वजह से इस ड्रोन पर कहीं ना कहीं गोपनीयता और नैतिकता का भी आरोप लग सकता है। और इसके साथ सैम ब्रेसनी की बात करें, यानी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, इन ड्रोन्स ने सरकारी और सैन्य सुविधाओं में आसानी से अवैध प्रवेश हो सकता है। यानी इसके जरिए इस ड्रोन का उपयोग करके यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है, जो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा बताया गया है कि इन सूक्ष्म ड्रोन्स का उपयोग करके सरकारी और सैन्य सुविधाओं में आसानी से इलीगल रूप से प्रवेश किया जा सकता है। ये इंडोर अभियानों में पहुंच को बढ़ा देता है। यानी कहीं ना कहीं ये इंडोर कहीं ना कहीं जो आंतरिक दफ्तर होते हैं उनमें ये अभियानों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इनका ज़्यादातर इलीगल यूज़ भी हो सकता है। और ट्रेसी फॉलोज जो कि एक पूर्व गूगल के सलाहकार रहे हैं, जिनके द्वारा इसकी चेतावनी दी गई थी कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और इसके द्वारा और भी चेतावनी दी गई कि चेतावनी के समय के साथ ये ड्रोन स्वतंत्र रूप से हमले और हत्याओं के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यानी ट्रेसी फॉलोज के द्वारा बताया गया है कि इन ड्रोन्स का उपयोग सामूहिक हत्याओं के लिए, जैविक हत्यारों के बारे में बताया गया था, इसी तरीके से सामूहिक हत्याओं के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन पर पेलोड टेक्नोलॉजी क्या है और चीन का यह मशीनी कीट रूपी ड्रोन अगले पीढ़ी के रोबोटिक हथियारों की दिशा में गंभीर संकेत है। यानी इन छोटे छोटे ड्रोन्स का उपयोग करके
एक रोबोटिक और गंभीर जैविक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जब भी कोई टेक्नोलॉजी विकसित होती है तो उसकी दो तरीके के इम्पैक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो कभी कभी इतना गंभीर हो जाता है, इतना ज़्यादा घातक हो जाता है कि उसे रोकना इम्पॉसिबल तक हो जाता है। और इसी के बारे में अभी हाल ही में ट्रेसी फॉलोज के द्वारा बताया गया है। और यह ड्रोन दिखाता है कि सूक्ष्म आकार, बायोनिक डिजाइन और इसके साथ स्मार्ट नियंत्रण ने युद्ध, जासूसी, निगरानी की तकनीकों को एक नई सीमा तक पहुंचा दिया है। यानी जिस तरीके से यह ड्रोन बनाया गया है और इसका इतना छोटा डिजाइन, आकार और इसकी उपयोगिता ने यह दिखा दिया है कि बायोनिक डिजाइन और स्मार्ट युद्ध नियंत्रण ने जासूसी, निगरानी और तकनीकों को इस जगह पर पहुंचा दिया है कि इनका इस तरीके से भी उपयोग किया जा सकता है। भविष्य में इन सूक्ष्म ड्रोन तकनीकों का नियमन, वैश्विक हथियार नियंत्रण समझौते और तकनीकी सुरक्षा पहल इसके लिए क्रमशः अनिवार्य होंगे, ताकि इनके मिसयूज यानी गलत उपयोग जैसे कि गोपनीय जासूसी, आत्मीकृत हमले और जैविक खतरे, ये सभी कुशल तरीके से रोके जा सके। यानी जिस तरीके से ये स्मॉल ड्रोन बनाए जा रहे हैं मॉस्किटो टाइप के, इनका उपयोग इतना घातक हो सकता है भविष्य में कि इनके लिए नियम बनाए जाएंगे। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम बनाए गए थे उन्हें ऑपरेट करने के लिए, उसी तरीके से अब इसके लिए भी यानी जो ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, स्पाई ड्रोन्स हैं उनके लिए, और मॉस्किटो टाइप के छोटे छोटे ड्रोन्स हैं इनके लिए। और ख़ासतौर पर इनका जब सैन्य गतिविधियों में इसका उपयोग होगा तो इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमन और नियंत्रण समझौते और इसके लिए नियम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। यानी इन ड्रोन्स का ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, और इसके साथ इसका एक जैविक खतरे के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। और जैविक खतरा इतना बड़ा खतरा है कि इसे रोकना, नियंत्रित करना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। अब इस पूरी खबर के आधार पर और टेक्नोलॉजी बेस्ड और इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक सवाल डिज़ाइन किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, हाल ही में चर्चित मच्छर के आकार का सूक्ष्म ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, आकार लगभग 1.3 सेंटीमीटर और इसका वजन 0.3 ग्राम से भी कम है। आपके पास ऑप्शन बी है, यह रडार से बच सकता है तथा कैमरा माइक्रोफोन से सुसज्जित है। ऑप्शन सी है आपके पास, भारत ने नेत्रा माइक्रो नामक एक ऐसा ही डिज़ाइन जो ड्रोन है वो विकसित किया है। और इसके बाद आपके पास ऑप्शन डी है, चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी यूडीटी द्वारा इसे विकसित किया गया है। सही विकल्प चुनिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, 2, 4, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी ये सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।